मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज आपका 3.6 3.6 मतलब आपका एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाला 3.6। ठीक है जी। और आपका 2 क्लास में ये आपका एक्सरसाइज 3.6 आपका समाप्त होने वाला है। ये आपका एक्सरसाइज लास्ट है। ये आपका चैप्टर का ये आपका एक्सरसाइज खत्म हो जाता है तो आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा 2-4 वाले रैखिक समीकरण। उसके बाद आपका नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। तो आज क्लास में हम 1 नंबर में जितना भी आपका एक्सरसाइज 3.6 है उसका प्रश्न देखने वाले हैं। और अगले क्लास में हम 3.6 के एक्सरसाइज का जो भी प्रश्न बचेगा उसको मैं कंप्लीट कर दूंगा। मतलब 2 क्लास में आपका 3.6 एक्सरसाइज आपका समाप्त होने वाला है। तो आज के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। क्लास में आपको 100% समझ में आएगा। तो आपका पहला प्रश्न है, उसको समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। आपको एक में टोटल 8 प्रश्न दिया गया है। मैं आपको 2 प्रश्न को हल करूंगा जी। पहला नंबर और आपका सबसे लास्ट है, मतलब 1 के रोमन नंबर 8 को प्रश्न को हल करने वाले हैं। मैं 2 प्रश्न का हल करूंगा। सारा प्रश्न आपका एक तरह से ही बनेगा, आपका एक ही तरह से बनेगा, एक ही टाइप से आपका बनेगा सारा प्रश्न जी। तो 2 प्रश्न को आप समझ जाते हैं या आप एक प्रश्न को ही समझ जाते हैं तो आपसे एक का में जितना भी एक में आपका प्रश्न है आपसे टोटल प्रश्न बनेगा। तो समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। 1/2x है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं बताइए। क्या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं? समझिएगा बिल्कुल गौर से जी। 1/2 मल्टीप्लाई 1/x, क्या इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं? इस तरह से बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 एकम 1 और 2 और x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2x हो जाएगा। क्या हम इसको x बटा आपका क्या है जी, ये आपका 2 बटा क्या है x है, 2/x से इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 बटा आपका x है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं? 2 इंटू 1/x, 2 इंटू 1/x बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 इसको जब 2 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा बटा आपका 1। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 है। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, इस तरह से आप भी लिख सकते हैं कि 2/1, ठीक है, मल्टीप्लाई 1/x, मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 में 1 से तो 1 और x में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x आपका 2x। क्या आप लिखना सीख गए? अगर लिखना आप सीख गए तो आपसे प्रश्न 100% बनेगा। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो अगर आपको लिखना आ गया तो आप इस प्रश्न को हल करिएगा बिल्कुल आसान तरीका से, बिल्कुल इजी तरीका से सबसे हल होगा। तो अब हम प्रश्न को हल करते हैं जी। समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। क्या 1/2x है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई 1/x बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हम 1/3y को इस तरह से लिख सकते हैं 1/3 मल्टीप्लाई 1/y बराबर आपका 2। क्या इसको इस तरह से लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये फंक्शन को आप कुछ आपको मानना होगा जी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना होगा आपको, होगा माना 1/x बराबर a और 1/y बराबर b। आपको मान लेना है। ठीक है जी, करना है आपको मान लेना है। तो 1/2 मल्टीप्लाई आपको 1/x की जगह पर क्या रखना है जी? आपको a रखना है। क्या रखना है जी? a रखना है। प्लस आपका 1/3 आपको 1/y की जगह पर क्या रखना है जी? तो b रखना है जी, बराबर आपका 2 हो गया। तो आपका यहाँ हो गया a/2
बी बटा 3 बराबर आपका हो गया 2, बराबर क्या आ गया जी आपका 2 हो गया। अब 2 और 3 का एलसीएम बताइए क्या होगा जी। 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, ठीक है 6 होता है। तो 6 में भाग देंगे 2 से तो कितने बार भाग जाएगा जी 3 बार में। 3 से जो भाग जाएगा इसको में मल्टीप्लाई कर देंगे ए में, तो आपका हो गया 3a प्लस, अब हम 6 में भाग देंगे 3 से तो 2 बार में भाग जाएगा जी, और जितना बार भाग जाएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाला जो आपका संख्या उससे, तो आपका यहाँ पर हो गया 2b बराबर आपका हो गया 2। एक्स का नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 3a प्लस 2b बराबर आपका 6 दूनी 12। समीकरण 1 फाइंड हो गया, समीकरण 1 फाइंड हो गया। क्या समझ में आपको आया? समीकरण 1 फाइंड हो गया, क्या समझ में आपको आया? बिल्कुल आया होगा जी। सिर्फ आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक, लिखना आपको आना चाहिए। लिखना आ गया तो आप बना लीजिएगा। अब आगे समझिएगा जी। पुनः 1/3x प्लस 1/2y बराबर आपका 13 बटा क्या है जी 6 से, क्या है जी 6 है। क्या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/3 मल्टीप्लाई 1/x, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं जी। क्या हम 1/2y को इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई 1/y बराबर आपका 13/6, 13 बट्टा आपका 6 हो गया जी। समझ में आपको यहाँ तक आ गया होगा जी, ठीक है। इस टर्म को क्या माने आप जी, इस टर्म को क्या माने, इस टर्म को माने ए और इस टर्म को माने है इस फंक्शन, इस ये फंक्शन को माने ए, ये फंक्शन को आप माने बी, या आप टर्म बोल सकते हैं, ठीक है। तो समझिएगा, तो 1/3 आपका है जी, ठीक है। और 1/x के जगह पर क्या रखना है आपको, ए रखना है, तो मल्टीप्लाई ए प्लस 1/2 और 1/y की जगह पर क्या रखना है जी, बी रखना है, मल्टीप्लाई आपका बी हो गया, मल्टीप्लाई बी बराबर आपका है 13/6, 13/6। तो आपका यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए जी, एक में से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a/3 हो गया प्लस आपका b/2 हो गया बराबर आपका 13/6 हो गया। अब एलसीएम लीजिए, 3 और 2 के एलसीएम क्या होता है जी आपका 6 होता है, ठीक है। 6 में भाग देंगे 3 से, कितने बार भाग जाएगा जी 2 बार में, तो आपका ऊपर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2a प्लस आपका 3 में भाग देंगे आपका 2 से, कितने बार भाग जाएगा जी आपका जाएगा 3 बार में, तो ऊपर में मल्टीप्लाई कर देंगे b में, तो आपका हो गया 3b बराबर आपका हो गया 13/6, 6 से 6 कट गया जी, तो आपका 2a प्लस 3b बराबर 13। समीकरण सेकंड, समीकरण आपका सेकंड निकल गया जी, ठीक है। समीकरण आपका सेकंड निकल गया। अब आपको लिखना होगा समीकरण 1 तथा 2 से, 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 समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 क्या है जी 3a प्लस 2b बराबर आपका है 12। दूसरा समीकरण क्या है जी, तो 2a प्लस 3b बराबर आपका है क्या जी 13, बराबर क्या है 13 है। तो आप ए वाला टर्म को बराबर कीजिए, सेम कीजिए, या बी वाला टर्म को सेम कीजिए। तो हम करते हैं बी वाला टर्म को सेम जी, ठीक है। तो ये आपका समीकरण फर्स्ट है, इस समीकरण आपका सेकेंड है। तो जो बी का गुणांक है समीकरण हम 1 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो बी का गुणांक है जो आपका समीकरण ए में जो बी का गुणांक है उसको हम समीकरण 2 में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो समीकरण 2 में बी का गुणांक था उसको समीकरण 1 में मल्टीप्लाई करते हैं, जो समीकरण 1 में बी का गुणांक था उसको समीकरण 2 में हम मल्टीप्लाई कर दें। क्यों क्या किया जी, क्योंकि एक टर्म हमको क्या करना था,
हमको सेम करना है। बी वाला टर्म को सेम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या आप ए वाला टर्म को सेम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं जी। तो हम बी वाला टर्म को सेम करना चाहते हैं तो बी वाला टर्म को हम सेम करते हैं जी। तो आपको हो गया 3 तिया 9A प्लस 3 दूनी 6B 12 तिया के क्या होता है जी, 12 दिया 36, क्या होता है 12 दिया आपका 36 हो गया जी। ये आपका समीकरण हो गया थर्ड। अब मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 दूनी 4A प्लस 3 दूनी 6B बराबर 13 दूनी आपका हो गया जी, 13 दूनी क्या हो गया जी आपका 26। समीकरण आपका 4 हो गया। अब यहाँ से क्या करना है आपको जी, जो आपका चिन्ह प्लस है उसको क्या कर देना है, वहाँ पर माइनस आपको कर देना, मतलब यहाँ पर चिन्ह को आपको चेंज करना है। यहाँ पर क्या है जी 4 के आगे कुछ भी नहीं तो प्लस, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस, यहाँ पर प्लस तो माइनस, यहाँ पर 26 के आगे कुछ भी नहीं है तो प्लस है तो यहाँ पर कर देंगे माइनस। तो आपका ये टर्म गायब हो गया जी। अब हम 9 में से -4 घटाएंगे, मतलब 4 को घटाने वाले तो क्या बचेगा जी 5A बचेगा बराबर। अब यहाँ से हम 36 में से 26 घटाएंगे तो क्या बचेगा जी 10 बचेगा। तो आपका 5 दूनी 10, ए बराबर आ गया आपका 2 जी, ए बराबर आ गया 2 जी। तो अब समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए, आपका बी का मान निकल जाएगा। तो लिखना होगा आपको समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, ए का मान रखने पर ए का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है जी 3A प्लस 2B बराबर आपका था 12। ए का मान क्या है जी 2 प्लस 2B बराबर आपका 12, 3 दूनी आपका 6 प्लस 2B बराबर आपका 12। तो 2B बराबर 12, ये प्लस में है आपका 6 तो ये साइड आएगा तो हो जाएगा माइनस में 6 जी। तो 2B बराबर घटाएंगे तो 6 जी, 3 दूनी 6, B बराबर आपका आ गया 3, बी बराबर क्या आ गया जी 3, ए बराबर आपका आ गया 2, बी बराबर आपका आ गया जी 3। तो हमें ए और बी का मान नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या जी का मान जी, तो हमें एक्स और वाई का मान चाहिए। क्या चाहिए, एक्स और वाई का हमें मान चाहिए जी, ठीक है जी, हमें एक्स और वाई का मान चाहिए, हमें ए और बी का मान नहीं चाहिए। तो आगे समझिएगा, आगे समझिएगा, ये और हमें एक्स और वाई का मान चाहिए, ठीक है, एक्स और वाई का हमें मान चाहिए जी। तो हम ए बराबर क्या माने थे जी 1/x को माने थे ए, ठीक है, और 1/y को बराबर माने थे बी। ये माने थे कि नहीं जी, 1/x को किसके बराबर माने थे ए के बराबर, 1/y को किसके बराबर माने थे बी के बराबर जी। तो 1 तो लिखना होगा आपको अब 1/x, ए की जगह पर आपको क्या रखना है जी, ए का मान क्या है जी 2 है। 1/y, बी की जगह पर आपको क्या रखना है जी 3 आया बी का आपका वैल्यू जी, ठीक है, इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो x बराबर आपका आ गया, x बराबर क्या आ गया जी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा x में 2 से तो 2x, x एक मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 होगा जी। तो आपका x बराबर आ गया 1/2, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है जी, क्या है जी 1 है जी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 3/, और 1 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, तो y बराबर आपका फाइंड क्या होगा जी 1/3, 1/3। तो इसीलिए x बराबर 1/2 और y बराबर आपका आ गया 1/3, 1/3, 1 क्या आ गया जी 3 आ गया। तो आपका ये प्रश्न का सलूशन हो चुका, आपका प्रश्न का हल हो चुका है जी। ये आपका प्रश्न 5 अंक में पूछा जाता है, ठीक है, या कभी कभी 2 अंक में भी पूछा जाता है, अधिकतर बार 5 अंक में पूछा जाता है जी। तो इसलिए इस प्रश्न को समझ लीजिए, यहाँ से आपको एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम इसी तरह से आपका सारा प्रश्न बनेगा जी, ठीक है जी, आपका इसी तरह से सारा प्रश्न बनेगा। सिर्फ आपको क्या करना आना चाहिए कि जो आपको दिया गया है इसको आपको चेंज करना आना चाहिए, ठीक है, कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सॉरी चेंज नहीं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, 1/2x इसको किस तरह से लिख सकते हैं ये आपको लिखना आना चाहिए। 1/3y इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है जी, 1/3x से इसको हम कैसे
लिख सकते हैं। आपको लिखना आना चाहिए। लिखना आ गया तो आपसे प्रश्न 100% बनेगा। अब हम एक के रोमन नंबर 8 नंबर प्रश्न है उसको मैं सोल्व करने वाला हूँ, ठीक है, हल करने वाला हूँ जी। आपका इसी तरह से सभी प्रश्न जी आपसे बन जाएगा, आपसे सोल्व हो जाएगा जी, आपसे हल हो जाएगा 100%, ठीक है जी। क्योंकि आप बनाइएगा आपके लिए बेहतर होगा, आपके लिए बेस्ट होगा जी। हम सारा प्रश्न को बनाएंगे तो आपको कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, ठीक है, आपको कुछ भी फ़ायदा होने वाला नहीं है। हम आपको अब एक का रोमन नंबर 8 मतलब एक का आपका लास्ट प्रश्न ले रहा हूँ, बोर्ड पर लिख रहा हूँ, ठीक है जी। अब मेरे सुकूनो एक का रोमन नंबर 8 जो आपका प्रश्न है उसको मैं हल करने वाला हूँ जी। ये आपका लास्ट प्रश्न है, एक का रोमन नंबर आपका 8 है, ये आपका लास्ट प्रश्न है 1 नंबर का आपका जी, ठीक है जी। तो इसको बिल्कुल बारीकी ढंग से आप समझिएगा। जो आपका प्रश्न पहला नंबर बताएं और जो आपका एक का रोमन नंबर 8 बता रहे हैं, इसी तरह से आपका सारा प्रश्न बनेगा जी, ठीक है। एक प्रश्न को अगर आप बनाना सीख जाते हैं तो एक में जितना भी आपको प्रश्न दिया गया है, आपको टोटल 8 प्रश्न दिया गया है, आप 8 को बना सकते हैं जी। सिर्फ आपको लिखना आना चाहिए कि ये आपका ये फंक्शन को हम किस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, आपको आना चाहिए। बिल्कुल आपको जो शुरुआत में आपको पहला एक प्रश्न बताया हूँ, अगर उसको आप समझ जाते हैं बारीकी ढंग से तो आपसे हर प्रश्न आप सोल्व कर पाइएगा जी 100%। तो इस प्रश्न को हम हल करते हैं, बिल्कुल बारीकी ढंग से आप समझिएगा, ठीक है जी। क्या इस फंक्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई 1/3x प्लस वाई, ठीक है जी। इस तरह से हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन इस तरह हमको लिखने से एक स्टेप क्या होगा और आपका बढ़ेगा, क्या होगा जी, बढ़ेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इस फंक्शन को हम ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं जी, ए मान लेते हैं। तो आप इस तरह से भी इस फंक्शन को लिख सकते हैं, लेकिन आपका एक स्टेप बढ़ेगा, ठीक है। तो हम एक स्टेप बढ़ाना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको ए मान लेंगे। इसके बराबर क्या मान लेंगे जी, ए मान लेंगे। तो लिखना होगा आपको हल, ठीक है जी। हल माना 1/3x प्लस वाई बराबर ए। क्या मान लें जी, ए मान लिए। 1/3x माइनस वाई बराबर मान लिए क्या चीज़ जी, बी, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको, बिल्कुल क्लियर होगा जी, मान लिए, ठीक है। तो इसके जगह पर आपको क्या रख लेना है जी, आप प्रश्न को उतार के भी आप बना सकते हैं। मैं प्रश्न को उतारता हूँ, ठीक है। तो आपको ये पहला जो दिया गया है इसको उतार दीजिए, या यहाँ पर आपका जगह नहीं, इसको हम उतारते नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर क्या करते हैं जी, हम बनाते हैं, ठीक है। आप उतार के भी बना सकते हैं, आपको नंबर कटने का कम चांस रहता है, ठीक है। तो आप उतार के ही बनाइएगा जी प्रश्न को, ठीक है। जो आपका दिया गया पहला इसको उतार दीजिएगा, ये जो आपको दूसरा दिया गया है इसको भी आप उतार दीजिएगा, जो आपको प्रश्न दिया गया है जी, ठीक है जी। तो इसको हम जगह पर क्या रख सकते हैं, 1/3x प्लस वाई की जगह पर क्या रख सकते हैं, ए रख सकते हैं जी। तो आपका हो गया यहाँ पर ए प्लस इसके जगह पर क्या रख सकते हैं जी, बी बराबर क्या है जी, 3 आपका क्या है जी, 4 है। यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1 है, यहाँ भी कुछ भी नहीं तो 1 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका हो जाएगा 4a प्लस 4b बराबर आपका 3 समीकरण 1। समीकरण 1 आपका हो गया जी, समीकरण आपका क्या हो गया जी, 1 हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा जी। आगे समझिएगा, आगे समझिएगा, पुनः आगे समझिएगा। क्या इसको हम जो आपका ये दिया गया है 1/3x प्लस वाई आपका 2 आपका ये क्या चीज़ में जी, इंटू में है, माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई बराबर -1/8, ठीक है जी, 8। क्या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। 1/2 इंटू 1/3x प्लस वाई, क्या इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं जी। क्या इसको इस तरह से लिख सकते हो, 1/2 मल्टीप्लाई आपका 1/3x माइनस वाई बराबर आपका हो गया -1/8।
-1/8 हो गया आपका बराबर में जी। ठीक है जी, आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा जी, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा जी। तो 1/2 इंटू इसके जगह पर क्या रखना है जी, ए रखना है, माइनस 1/2 इसके जगह पर क्या रखना है जी, आपको बी रखना है, बराबर है आपका -1/8। समझ में आपको यहाँ तक आ चुका होगा जी। अब मल्टीप्लाई करेंगे एक में ए से तो आपका ए बट्टा आपका 2 हो जाएगा जी, माइनस फिर एक से मल्टीप्लाई करेंगे बी में तो आपका हो जाएगा बी बट्टा आपका 2 हो जाएगा, बराबर आपका -1/8 हो जाएगा जी। आप एलसीएम इसको निकालिए। ठीक है जी, एलसीएम आपको क्या करना है जी, यहाँ पर आपको निकालना है। ठीक है, एलसीएम आपको निकालना है जी। तो एलसीएम इसको निकालिए, इसको मिटाते हैं, यहाँ पर जगह कम है जी। समीकरण एक क्या है जी आपका जी, 4a + 4b बराबर आपका है 3। आपका समीकरण क्या है जी, 1 है। ठीक है, समीकरण आपका 1 है। समझिएगा बारीकी ढंग से एकदम। 2 और 2 का एलसीएम क्या होगा जी, आपका 2 होगा जी। 2 और 2 का एलसीएम क्या होगा जी, 2 होगा। तो आपका a - b बराबर आपका -1/8 है जी। तो आपका 4 दूनी 8, यहाँ कितना बचा जी, यहाँ पर 4 बचा। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 4a - 4b बराबर आपका हो जाएगा -1। क्या हो जाएगा जी, आपका -1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बचा जी, आपका 1 बचा। तो 1 से -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आपका 1 होगा। ये आपका समीकरण हो गया जी सेकेंड। समीकरण हो गया आपका जी सेकेंड, समीकरण हो गया आपका सेकेंड। ठीक है जी, तो आपको लिखना होगा समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 क्या है जी, तो 4a + 4b बराबर आपका है 3। आपका दूसरा समीकरण है 4a - 4b बराबर आपका -1। ठीक है जी, ये आपका टर्म कट गया जी, क्योंकि यहाँ पर प्लस में 4b है और माइनस में 4b है। ठीक है जी, आपका 4a और 4a हो गया आपका 8a बराबर आपका हो गया 3 में से 1 हटाएंगे तो आपको बचेगा 2। ठीक है, तो आपका a बराबर 2/8 हो गया। तो 4 दूनी 8, मतलब आपका a बराबर निकल गया, आपका a बराबर निकल गया, a बराबर आपका निकल गया 1/4। a बराबर क्या निकला जी, 1/4। तो समीकरण आप 1 में रख दीजिए जी। तो लिख देना आपको समीकरण 1 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर समीकरण में क्या है जी, 4a + 4b बराबर आपका 3 है। तो आपको a के स्थान पर क्या रखना है जी, 1/4। तो रख दिए जी। 4b बराबर आपका 3, 4 से 4 कट गया जी। आपका यहाँ पर बचा 1, तो बचा जी आपका 1 + 4b बराबर आपका 3। तो यहाँ पर बचा आपका 4b बराबर आपका 3, ये प्लस में 1 है, आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा जी। ठीक है जी, माइनस में आपका हो जाएगा जी। तो आपका 4b बराबर आपका 2, तो b बराबर आपका आ गया 2/4। इसको काटेंगे तो आपको आएगा b बराबर फाइनल 1/2। तो हमें a और b का मान नहीं चाहिए, हमें x और y का मान चाहिए। किसको चाहिए जी, हमें x और y का मान चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं a का मान और b का मान। ठीक है जी, क्योंकि इसको हम साफ करने वाले हैं। तो a का मान आया 1/4 जी, b का मान आया है 1/2 जी। यही ना आया जी, बिल्कुल आया जी। ठीक है, आगे समझिएगा। हमको चाहिए x और y का मान, यहाँ पर हमको a और b का मान निकला है। ठीक है, तो हमको किसको मान चाहिए जी, हमको x और y का मान चाहिए जी। समझिएगा आगे जी, आगे समझिएगा। अपने 1/3x + y को क्या माना था जी, तो a माने थे। ठीक है जी, 1/3x - y को क्या माना था जी, तो b माने थे। ठीक है, समझ में आपको बिल्कुल आ रहा होगा। 3x + y, अब a का मान क्या आया जी, तो 1/4 आया है, 1/4 आया है जी, 4 आया जी। ठीक है,
क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको हो जाएगा 3x प्लस वाई बराबर 4 आपका समीकरण ये हो गया आपका थर्ड। समीकरण आपका हो गया थर्ड जी, समीकरण आपका हो गया थर्ड। ठीक है जी, 3x माइनस वाई बराबर आपका b का मान क्या है जी 1/2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका 3x माइनस वाई, ठीक है, बराबर आपका 2। समीकरण आपका हो गया 4। ठीक है जी, समीकरण हो गया आपका 4। समझ में आपको आना चाहिए। अगर समझ में नहीं आता है तो मैं आपको एक डॉट क्लास दूंगा, ठीक है जी, उसमें आपको हर चैप्टर को डॉट क्लास मिलेगा। अगर आप क्लास को शुरू से अंत तक सीधा तरीका से देखते हैं, आप वाकई में 10 क्लास में अच्छा परसेंट लाना चाहते हैं, आप बिल्कुल टॉपर बनना चाहते हैं, तो अगर क्लास को आप शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपका मैं डॉट क्लास भी दूंगा जी। जो एक स्टूडेंट भी देखेगा मेरा क्लास को शुरू से अंत तक, उसको मैं डॉट क्लास दूंगा। समझ लीजिएगा। अब आपको लिखना होगा समीकरण थर्ड और फोर्थ से, थर्ड तथा फोर्थ से, थर्ड तथा फोर्थ से। ठीक है जी, आपका समीकरण थर्ड क्या है जी, तो 3x प्लस वाई बराबर आपका 4 है। ठीक है, ये समीकरण आपका थर्ड है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। आपका फोर्थ समीकरण क्या है जी, 3x माइनस वाई बराबर आपका 2 है जी। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपका प्लस में वाई है, एक माइनस वाई है, तो आपका वाई वाला टर्म गायब हो गया जी। आप दोनों साइड वाला जोड़ दीजिए तो 6x बराबर 6 आपका कट गया, 6 कम 6, x का मान आ गया 1। हमें और क्या चाहिए जी, y का मान चाहिए, तो रख दीजिए समीकरण 3 में। आप जी समीकरण 3 में रख दीजिए, तो यहाँ पर लिख देना आपको यहाँ पर लिख देना। इसको हम साफ करते हैं जी। ठीक है जी, इसको हम साफ करने वाले हैं। तो समीकरण 3 क्या था जी, तो आपका समीकरण पहले आपको लिखना ना होगा जी, समीकरण 3 में x का, समीकरण 3 में x का मान रखने पर, ठीक है जी। समीकरण आपका 3 क्या था जी, मतलब थर्ड, 3x प्लस वाई बराबर आपका था 4। क्या था जी 4। तो आपको x का मान पता है, तो हम x के जगह पर रख देंगे जो आपका मान x का क्या है जी 1, तो 1 रख दिए। वाई प्लस वाई बराबर आपका 4, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो आपका 3 होगा जी, आप इतना तो जानते होंगे जी। ठीक है, तो वाई बराबर आपका 4, आपका ये प्लस में है तो आपका हो जाएगा माइनस में, तो आपका वाई बराबर आपका आ गया 1। 4 में से 3 घटाएंगे तो आपका 1 आएगा, इसीलिए x बराबर 1, वाई बराबर 1। ठीक है जी, हमें चाहिए था किसका वैल्यू जी, किसका मान चाहिए जी, तो हमें x और y का, तो x y का हम वैल्यू निकाल दिए, फाइंड कर दिए। तो आपका एक में जितना भी आपको प्रश्न है, मतलब एक का आपका रोमन नंबर 8 तक है जी, तो आपसे 8 प्रश्न 100% बनना चाहिए, क्योंकि आपका एक तरह से सभी प्रश्न बनने वाला। अगर एक प्रश्न को आप सीख जाते हैं, सभी आपका प्रश्न एक ही टाइप का है, मतलब एक प्रश्न को आप बनाना 100% सीख जाते हैं, तो आपको से 100% सभी प्रश्न बनेगा एक का रोमन नंबर 8 तक जी। ठीक है, अब हम आगे जो आपका प्रश्न है एक्सरसाइज 3.6 का, उसको हम अगले क्लास में आपको ख़त्म करने वाले हैं। बिल्कुल 100% मैं कहता हूं कि आपको अगला क्लास में आपका ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा 3.6। तो आपका 3.6 ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगा, तो आपका ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा जी, और आपका फिर नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जी। ठीक है जी, तो आपको क्लास में अगर बिल्कुल बेहतर ढंग से समझ में आता है तो इस क्लास को एक शेयर जरूर करना। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। आप सबके साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में जी।